वेलकम इन जंगल वर्ल्ड। एक जंगल में मदोदकट नाम का शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौवा, गीदड़, बाघ, चीता आदि अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते एक ऊंट वहां आ गया। शेर ने ऊंट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, यह कौन सा पशु है? जंगली है या पालतू? स्वामी, यह पशु पालतू है और आपका भोज्य है। आप इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। नहीं, यह हमारा अतिथि है। घर आए को मारना उचित नहीं। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे नहीं मारना चाहिए। फिर यह तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है। इसे मारना पाप है। इसे अभय दान देकर मेरे पास लाओ। मैं इससे वन में आने का प्रयोजन पूछूंगा। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊंट को, जिसका नाम कृतनक था, शेर के दरबार में लाए। ऊंट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए बतलाया कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में अकेला रह गया है। शेर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अब तुझे शहर जाकर भार ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में रहकर हरी हरी घास का आनंद उठाओ और स्वतंत्रता पूर्वक खेलो कूदो। शेर का आश्वासन मिलने के बाद ऊंट उस जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद उस वन में एक मतवाला हाथी आ गया। मतवाले हाथी से अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, किंतु हाथी ने भी जब एक बार शेर को सूंड में लपेट कर घुमाया तो उसके अस्थि पंजर ढीले हो गए। हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में चुभ गया था। इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया था और नए शिकार के योग्य नहीं रहा। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला। उसके अनुचर जो भी थे, शेर के अवशिष्ट भोजन से ही पेट पालते थे। कई दिनों से वो भी भूखे थे। एक दिन उन सबको बुलाकर शेर ने उनसे कहा, मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूँ। फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास तक ले आओ तो मैं उसको मारकर तुम्हारे पेट भरने योग्य मांस तुम्हें अवश्य दे दूंगा। शेर की बात सुनकर उसके चारों सेवक ऐसे शिकार की खोज में लग गए, किंतु कोई फल न निकला। तब कौवे और गीदड़ में एक मंत्रणा हुई। गीदड़ बोला, काकराज, अब इधर उधर भटकने का क्या लाभ? क्यों ना इस ऊंट को मारकर ही भूख मिटाए। तुम्हारी बात तो ठीक है, किंतु स्वामी ने उसे अभय वचन दिया हुआ है। मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे स्वामी उसे मारने को तैयार हो जाए। आप यहीं रहे, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूँ। गीदड़ ने तब शेर के पास जाकर कहा, स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा है, किंतु कोई भी पशु हाथ नहीं आया। अब तो हम इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि एक कदम आगे नहीं चला जाता। आपकी भी दशा यही है। आज्ञा दे तो हम ऊंट को मारकर उससे अपनी भूख शांत कर लें। गीदड़ की बात सुनकर शेर बहुत क्रोधित हो गया। उसने क्रोध से कहा, अरे पापी, आगे कभी यह बात तेरे मुंह से निकली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूंगा। जानता नहीं कि उसे मैंने अभय वचन दिया है? स्वामी, मैं आपको वचन भंग करने के लिए नहीं कह रहा। आप स्वयं उसका वध न कीजिए, किंतु यदि वह स्वयं आपकी सेवा में प्राणों की भेंट लेकर आए तब तो उसके वध में कोई आपत्ति नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम में से सभी आपकी सेवा में अपने शरीर की भेंट लेकर आपकी भूख शांत करने के लिए आएंगे। जो प्राण स्वामी के काम न आए उनका क्या उपयोग? स्वामी के नष्ट होने पर अनुचर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की रक्षा करना उनका धर्म है। यदि तुम सबका यही विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। शेर से आश्वासन पाकर गीदड़ अपने अन्य साथियों के पास आया और उन्हें लेकर फिर शेर के सामने उपस्थित हो गया। वे सब अपने शरीर के दान से स्वामी की भूख शांत करने आए थे। गीदड़ उन्हें यह वचन देकर लाया था कि शेर बाकी सब पशुओं को छोड़कर ऊंट को ही मारेगा। सबसे पहले कौवे ने शेर के सामने जाकर कहा, स्वामी, मुझे खाकर अपनी जान बचाइए जिससे मुझे स्वर्ग मिले। स्वामी के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग जाता है, वह अमर हो जाता है। तब गीदड़ ने कौवे से कहा, अरे कौवे, तू इतना छोटा है कि तुझे खाने से स्वामी की भूख बिल्कुल शांत नहीं होगी।
तेरे शरीर में मांस ही कितना है जो कोई खाएगा। मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूँ। गीदड़ ने जब अपना शरीर भेंट किया तो बाघ ने उसे हटाते हुए कहा, तू भी बहुत छोटा है। तेरे नख इतने बड़े और विषैले हैं कि जो खाएगा उसे जहर चढ़ जाएगा, इसलिए तू खाने योग्य नहीं है। मैं अपने स्वामी को अपना शरीर अर्पण करूँगा। मुझे खाकर वे अपनी भूख शांत कर सकते हैं। इन सबको देखकर ऊँट ने भी सोचा कि वह भी अपने शरीर को अर्पण कर दे। जिन्होंने ऐसा किया था उनमें से किसी को भी शेर ने नहीं मारा था, इसलिए उसे भी मरने का डर नहीं रहा था। यही सोचकर ऊँट भी आगे बढ़कर बाघ को एक और हटाकर बोला, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। बस फिर क्या था, शेर ने जैसे ही इशारा किया, गीदड़, चीता, बाघ आदि पशु ऊँट पर टूट पड़े और उसका पेट फाड़ डाला। सबने उसके मांस से अपनी भूख शांत की। तभी मैं कहता हूँ कि छल कपट से भरे वचन सुनकर किसी को भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी कहानी मिस न हो।